बीजापुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। शहीद हुए जवानों का आंकड़ा अब 7 से 9 पर पहुंच गया है। 6 जवान बुरी तरह से घायल हैं। कुटरू मार्ग पर हुआ नक्सली हमला बड़ी घटना हुई है। लंबे समय के बाद नक्सलियों पर लगातार जहां पर एक तरफ कार्रवाई चल रही है, वही अब जवानों पर हुआ ये बड़ा हमला अब तक का। लंबे समय के बाद इतनी बड़ी घटना हुई है बीजापुर में, जहां पर कुटरू मार्ग पर इतनी बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए। नक्सलियों का यह बड़ा हमला है। फिलहाल जो आधिकारिक जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 9 जवान शहीद हो गए हैं, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। नक्सलियों ने इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया, फिलहाल इसको लेकर जानकारी हमारे पास नहीं है। डीआरजी दंतेवाड़ा के ये सभी जवान जिनका ये पूरा काफिला, गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था कुटरू मार्ग पर से, वहां पर नक्सलियों ने घात लगाकर गाड़ियों को टारगेट किया। और 9 जवान इस हमले में शहीद हो गए। आधा दर्जन जवान इस वक्त बुरी तरह से जख्मी है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े स्तर पर ये पूरा अटैक जो है नक्सलियों ने इसका पूरा कुचक्र रचा था। हाथ लगाकर बैठे नक्सलियों ने मौका पाकर कुटरू मार्ग पर धावा बोल दिया और जवानों की गाड़ियों पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया, जिसका नतीजा 9 जवान शहीद हो गए और 6 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। लगातार खासतौर से दंतेवाड़ा इलाके में नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में बड़ी सफलता भी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। ऐसे में नक्सली जो है इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक हो रखे हैं और इसी बीच ये दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 9 जवान शहीद हो गए। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से सुरक्षा बल दंतेवाड़ा में एक्टिव है और नक्सल ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। अब ऐसे में नक्सली भी काफी आक्रामक हो चुके हैं और आज ये एक बड़ी घटना, मेरे ख्याल से लंबे समय के बाद ये बड़ी घटना हुई है जवानों पर हमले की। ये कुटरू थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, बीजापुर का ये मामला है। अमली के पास की एक घटना है। माओवादियों ने आईडी का ब्लास्ट वहां पर की है और उन्होंने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। जवानों का ट्रक वहां से गुजर रहे थे। पूरी तरह से प्री प्लान ये घटना हुई है। पहले तरह से पूरी तरह से तैयार थे कि जवान किस रूट से जाते हैं, पहले पूरी रेकी की गई है। उसके बाद वहां पर जो आईडी वो बिछाया गया था और जैसे ही वहां से जो है वो गाड़ियां निकली हैं तो तत्काल वहां से जो ब्लास्ट हुआ है। करीब 9 जवानों की शहीद होने की अब तक की सूचना हमको यहाँ पर मिल रही है। यकीनन तौर पर बहुत बड़ी एक घटना है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है, तो उसके बाद से ही लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और उसी का जवाब जो है इस बार नक्सलियों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिया है। जिस तरह से नक्सल यहाँ पर घटना हुई है, जो जवान यहाँ पर मरे, अब तक की सबसे बड़ी घटना यकीनन तौर पर इसे दे सकते हैं। जो जवानों के शव यहाँ पर बरामद किए गए, मैं बता सकते हैं टुकड़ों में जवानों के शव यहाँ पर मिले हैं। कई टुकड़ों में यहाँ पर जवानों के शव जो हैं वो यहाँ पर बरामद हुए। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं वो देख सकते हैं कि टुकड़ों में यहाँ पर जवानों के शव है। तो यकीनन तौर पर एक बहुत ही बड़ी नक्सली वारदात है और इसको देखते साथ जो टीम है उन्होंने आसपास के पूरे क्षेत्रों को वहां पर और इस तरह के आईडी जो लगाए जा सकते हैं नक्सलियों के द्वारा, जो पर प्लान किए जा सकते हैं, उन सभी आईडीज की वहां पर खोजबीन जारी है कि अगर और भी तो इस तरह की कहीं भी आईडी और नहीं है। साथ ही साथ जो स्पेशल बल है उसकी भी वहां पर बुलाया गया है। जो पूरी टीम है वो वहां पर लगी हुई है। कुछ जवान जो घायल है उनके लिए भी यहाँ पर रायपुर लाने के लिए भी यहाँ पर तैयारी है। तो ये अभी तक कितने क्या है और कितने हैं, हो सकता है कि इसमें संख्या और भी बढ़े और हो सकता है कि कुछ इसमें नक्सलियों की भी कुछ हाथ लगे, क्योंकि लगातार जो है वो छानबीन भी जो पुलिस जो सीआरपीएफ की जो टीम है उनके द्वारा वहां पर लगातार वहां पर की जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि और भी हमको कई इसमें अपडेट वहां पर मिल सकते हैं, कई इसकी आईडी और भी छुपे होने की यहाँ पर हो सकती है। अब जांच के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिर उसको क्या एक्शन लिया जाता है। पर ये चीज की साफ है कि जो घटना इस बार में हुई है उसका एक बड़ा रिएक्शन सरकार की ओर से भी देखने को जरूर मिलेगा। जी कुलभूषण, सवाल ये है कि क्या इसको लेकर भी जानकारी मिल पाई है कि काफिले में कितने जवान उस वक्त सवार थे जब ये घटना हुई? 8 जवान और एक ड्राइवर, यानी कि कुल 9 जवान जो है शहीद हुए हैं
और उसके अलावा क्या टाइमिंग थी जिस वक्त ये घटना हुई, और ये जो इलाका है कुटरू मार्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सघन सेंसिटिव नक्सली इलाका है, यहाँ पर जो है आमतौर पर नक्सली ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, या फिर नक्सली जानते थे कि ये पर्टिकुलर रूट है, यहाँ पर हम सिपाहियों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जवान जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि नक्सली यहाँ तक आकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सुदूर इलाका है। यहाँ पर जनरली जो है वो सिर्फ जवान ही है जो ज्यादातर इस मार्ग का उपयोग करते हैं, या फिर जो लोकल वहाँ के रहवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो इस मार्गों का उपयोग करते हैं। ज्यादातर सैलानियों को इस जगह पर जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाती, और ये बहुत ही सुदूर इलाका है। तो यकीनन तौर पर ये जो 15 जवानों की इसमें करीब पहले बैठे होने की इसमें खबर आ रही थी कि 15 जवान जो थे इसमें थे, लेकिन अब जो जानकारी हमारे सामने आ रही है वो 9 जवानों के यहाँ पर शहीद होने की है, जिसमें एक ड्राइवर है। और अब तक की अगर बात की जाए कि तो कितने उसमें जवान थे उसकी सही जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन एक 15 जवान होने की एक जो लिस्ट थी हमारे पास में आई थी कि 15 जवान जो है वो इसमें मौजूद थे। अभी बता दें कि बस्तर पुलिस अधीक्षक जो है वो इस पे क्या बोलते हैं, एक कुछ देर पर यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग भी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो उसके बाद ये जो है पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आएगी कि क्या किस तरह से पूरा मामला था, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या चीजें इसमें हुई हैं, अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, कितने जवान शामिल थे। कुछ समय पे भी जानकारी मिली है कि इसको लेकर जो है वो आईजी एक प्रेस ब्रीफिंग लेने वाले हैं बहुत जल्द। तो प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही इस चीज की जानकारी जो है वो मिल सकते हैं। हालांकि अब जो एक अभी की अगर मैं बात करूं तो 10 जवान होने की भी बात आ रही है। जो अब तक की सूचना है वो 10 जवान शहीद हो गए हैं, इसकी सूचना भी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अब एक जवान की और अभी यहाँ पर हमको एक सूचना अपडेट आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि कितने जवान है, क्योंकि 9 थे, अभी एक आंकड़ा और आया है। 10 जवान अभी करे में मुझे बताया जा रहा है, जो सूचना हमारे पास में अभी आई है। तो अब ये देखना होगा कि कितने जवान थे, क्योंकि 15 जवान के बैठे होने की पहले सूचना थी, फिर पहले 7 की हुई, 8 की, अब 9 जवानों की यहाँ पर बात की जा रही थी। और अभी जो अपडेट है जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ उसमें 10 जवानों की सूचना भी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही ये चीज की जानकारी हो पाएगी, क्योंकि बी सुंदर राज जो आईजी जो है उन्होंने अभी प्रेस ब्रीफिंग की बात की है। तो अब देखते हैं कि उस दौरान क्या जानकारी निकल के सामने आती है, कितने जवानों थे, क्या चीजें, जो अब तक की जो फोटो वीडियो और जो चीजें हमारे सामने आई है उससे एक चीज तो साफ है कि जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है। और अब तक की बड़ी कुलभूषण हम देखते आए हैं, जैसा कि कुलभूषण हम अभी तक देखते आए हैं कि कुकर आईडी बम, या फिर अभी कल ही 2 बियर बॉटल में बनाए गए आईडी बम बरामद हुए थे। छोटे मोटे ऐसे आईडी बम बरामद होते रहते हैं, लेकिन इस बार जैसा कि आपने खुद बताया कि शव टुकड़ों में बरामद हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो बम नक्सलियों ने, माओवादियों ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का इसमें इस्तेमाल हुआ है हमला करने के लिए। जी, यकीनन तौर पर बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये क्योंकि अब तक अभी भी जो कार्रवाई है वो वहां पर जारी है। अभी की घटना है, तत्काल वहां पे कार्रवाई जारी है, अभी वहां पे पूरी टीम मौजूद है, अभी भी बमों की और भी जांच की जा रही है। कितना इसमें आईडी किसमें बरामद हुआ है, कितने इसमें एक्सक्लूसिव कितने उपयोग किए गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। अब क्योंकि जिस तरह से हादसा था उससे एक चीज तो साफ है कि, और जो एक मिनट कुलभूषण, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं कुलभूषण। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मौका वारदात की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी सड़क ही एक ब्लास्ट में पूरी खुद गई है। लगभग 3 से 4 फीट का गड्ढा हो चुका है जो इतना लंबा और चौड़ा है। पूरी की पूरी सड़क जो है गायब हो गई है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, अब ये जो हमला हुआ था, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा कि पूरी की पूरी सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और कुछ तस्वीरें हमको ब्लर करनी पड़ेगी क्योंकि ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं, ये हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। जो शहीद जवान हैं उनके शरीर के जो है अवशेष जो है हमें जो वहाँ पे जो सिपाही पहुंचे थे उन्हें टुकड़ों में बरामद हुए हैं। ये गड्ढा आप देख सकते हैं कितना गहरा है, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। कुलभूषण, हम इस वक्त स्क्रीन पर वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस सड़क पर यह अटैक हुआ था, कुटरू मार्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगभग 3 से 4 फीट का गहरा गड्ढा हो गया वहां पे। हैरान करने वाली बात है कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा। यकीनन तौर पे ये चीजें बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर
विस्फोटक सामग्री जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ होगा, कि किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग इसकी की गई, क्या कितने लोग इसमें शामिल थे, उनको पूर्व पहले से पता था कि जवानों की इतनी गाड़ियां हैं, इतने लोग उसमें हैं, किस गाड़ी को टारगेट करना है, कैसे उसमें उसको टारगेट करना है, ये पूरी प्लानिंग उनकी रखी हुई थी। अब इतनी बड़ी प्लानिंग और इतने लंबे समय, क्योंकि कल तुरंत में की हुई घटना नहीं होती, इसके लिए क्योंकि आइडिया बिछाते हो तो उसके लिए घंटों समय लगता है, वो जमीन खोदी जाती है, वहां पे बिछाया जाता है, बनाया जाता है, उसके लिए घंटों का समय चाहिए। इतना समय लेकर वहां पर अगर नक्सली वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर एक कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ में चीज करना और किसी को उसकी सूचना ना मिलना, इससे एक बड़ा तंत्र अभी भी, इसका ये मतलब तो साफ है कि नक्सलियों का एक बड़ा तंत्र जो है अभी भी बीजापुर और उस नक्सल क्षेत्र में वहां पर काम कर रहा है, पूरी तरह से वहां पर मौजूद है और उनकी पकड़ जो है आज भी नक्सल क्षेत्रों में यहाँ पर मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना को वह जो अंजाम दे पाए हैं। लेकिन ये चीज साफ है कि अभी भी, क्योंकि पूरी टीम वहां पर मौजूद है, पूरी तरह से कार्य वहां पर किए गए, पूरे इलाके को वहां पर घेर लिया गया है, तो अब ये देखना होगा कि इसका क्या नतीजा यहाँ पर निकल कर आता है, क्या इस पे एक्शन लिया जाता है। अब तक गृह मंत्री का कोई भी इसमें जवाब तक हमको नहीं मिला है, लेकिन इसका यकीनन तौर पर इसकी एक बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले समय में इसका हमें देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन ये जो बड़ी घटना हुई है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए हैं, एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा धक्का है, क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है, जो मुख्य धारा में नक्सलियों को लाने के लिए उनको जोड़ने के काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्सलियों के गढ़ों पर अटैक किया जा रहा है ताकि उनके हौसले को तोड़ा जा सके। और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि नक्सली जो है अब आम जीवन में जुड़ने के लिए अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि ये जो पूरा अभियान है उसका गहरा धक्का लगा है, और वो ऐसे नक्सली और माओवादी जो शायद डर के छुप के बैठे हैं, शायद उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी। यकीनन तौर पे जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो भाजपा सरकार है वो नक्सल उन्मूलन के लिए यहाँ पर कार्य किए जा रही है, उससे नक्सली जो थे वो पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, क्योंकि लगातार हर छोटे और बड़े कार्रवाई के बाद से जिस तरह से सरकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करती थी, सूचना जाहिर करती थी और एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जीत की बात यहाँ पर कहती थी, और इन सभी दावों से जो है वो नक्सली से पूरी तरह से बौखलाए हुए थे। क्योंकि पहले ही 2026 का टारगेट मार्च का यहाँ पर भाजपा ने दिया हुआ है, तो इस पूरी घटना से पहले ही जो नक्सली थे वो पकड़ाए हुए थे, और यही उसका नतीजा है जो आज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से ये प्लानिंग हुई है और आगे इन्होंने एक बड़ी जीत नक्सल जो है इसको मानेंगे, और हो सकता है कि इसका कोई जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर, क्योंकि अक्सर प्रकार की कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एक पर्चा जरूर नक्सल वहां पर जारी करते हैं कि उसकी जिम्मेदारी वहां पर लेते हैं, तो यकीनन तौर पर हो सकता है कि इसका भी एक पर्चा वो जारी करे, इसकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी वो ले। इस तरह की घटना हमारे साथ यहाँ पर हमने ये की है और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और ये सरकार को एक जवाब देने का तरीका है कि जो आप नक्सल में क्षेत्र में जो करना चाह रहे हो, जो आप बड़ा आसान समझते हैं कि 2026 में हम नक्सल खत्म कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। हम आज भी मजबूती से यहाँ पर काबिज है, हमारी यहाँ राज चलती है, और ये घटना जो है वो तो बड़ा सबूत है नक्सलियों की तरफ से कि आज भी उस क्षेत्र में नक्सल का जो दबदबा है वो बरकरार हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। इसको जो आईडी बम यहाँ पर बरामद हुआ है, इसको बनाने के लिए घंटों समय लगते हैं, इसको बिछाने के लिए घंटे समय लगते हैं, क्योंकि वो पूरा रूट और जो जवान है उनका पूरा रूट समझने के लिए वहां पर समय लिखा जाता है। लेकिन इन सभी चीजों की यानी पूरी प्री प्लानिंग के साथ जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इससे एक चीज तो साफ है कि पूरी जो नक्सली की जो अभी भी वहां पर जो प्लानिंग है वो पूरी परफेक्ट है, वहां पर पूरी तरह से वो तैयार है। उनकी जो आज भी जो उनकी खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से वहां पर एक्टिव है, और इसको नाकाम करना ये सरकार के लिए बड़ी चैलेंज हो सकती है, हमारे जवानों के लिए बड़ी एक चैलेंज है कि सबसे जो अहम चीज है वो इनके खुफिया तंत्र है, जो उनको सूचनाएं देते हैं जवानों के रूट, ये पूरी जो शैली है उनकी जो कार्य करने की जो शैली है उसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब तक ये नहीं टूटती है तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होते रहेगी। हालांकि इस पर अब तक कार्रवाई बिल्कुल की जा रही है और लगातार उसमें मुठभेड़ भी हो रहे हैं, लगातार इस पर कार्रवाई भी की रही है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर इस तरह की अगर घटना हो रही है तो यकीनन तौर पर सरकार को इसका जवाबदारी बनना पड़ेगा, इसको लेकर सामने आकर इस पर बात करना ही पड़ेगा कि आखिर आपके तमाम वादों, और अगर आप ये कहते हैं कि पूरी तरह से नक्सली खत्म है और हमने इतने नक्सलियों को यहाँ पर
गिरफ्तार किया है और जो बहुत से नक्सली जो उन्मूलन के लिए भी आए हैं। तो फिर ये जो घटना हुई है ये कहां से हुआ, इसकी जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब जो है वो सरकार को देना ही पड़ेगा। जी निश्चित, नक्सल अभियान बहुत ही जटिल और अब ये जो स्थिति निकलकर सामने आई है अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण। तो एक जो इस वक्त आप अगर आपने अभी अगर टीवी ऑन किया तो आपको बता दी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर है बीजापुर इलाके की, जहां पर कुटरू मार्ग पर ये इतना गहरा फीट गड्ढा हुआ है। आईडी ब्लास्ट में अभी तक 10 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कुटरू मार्ग पर ये बम प्लांट किया गया था जिसमें जो जवानों का काफिला है उसे बम से उड़ा दिया गया, जिसमें अभी तक 10 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ 6 जवान जो है अभी भी बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौका वारदात पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंची हुई है और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश हो रही है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुष्टि होगी कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इस घटना ने, क्योंकि जहां जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि 2026 तक हम नक्सलियों के संपूर्ण खात्मे की बात कर रहे थे, वही बीजापुर में यह भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां पर पूरे के पूरे नक्सली काफिले को, पूरे के पूरे जवानों के काफिले को उड़ा दिया गया। ये गाड़ी के स्टीयरिंग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पर खच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी के जवानों के शव जो अवशेष है वो भी टुकड़ों में बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आखिर नक्सलियों के पास इतनी विस्फोटक सामग्री कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। जब हम बात कर रहे हैं कि तमाम राज्यों से हम नक्सलियों को घेर कर उन्हें सिकोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से कह सकते हैं कि इस इलाके में इस घटना के बाद एक गहरा धक्का पहुंचा है राज्य सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान को, और कई सारे सवाल जो है अपने आप में उभर कर सामने आ गए हैं जिनके जवाब देखने होंगे।